ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्. Whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharata, and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. Very famous shloka, everybody knows. Mostly popularized by TV serials. So what is this shloka? In the previous shloka, Prabhupada is referring in the purport. Hindi, English? हिंदी इज कन्वीनियंट. तो पहले श्लोक में बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, क्या बोल रहे हैं? जो सृजामी है, जनरली सृजामी का मतलब यू मेक समथिंग, यू क्रिएट समथिंग. सो हेयर इट डजंट मीन क्रिएटेड, बिकॉज इन द प्रीवियस श्लोक आई सेड अबो अजो अपि सन अवयात्मा. हाँ, अवया मीन्स विच इज इनएग्जॉस्टिबल, जो खराब नहीं होता. So Krishna has already declared that his Atma, his form does not deteriorate. So therefore here when Krishna says Sujami, it is not creation. Okay? It is actually refers to Krishna coming in this world. So पहले श्लोक में क्या था? अजो अपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सम. Then समोवामि आत्माया. ठीक है. अब अजो अपि सन अयात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय समोवामि आत्माया. So Krishna says, I come, even though I am unborn, I come in this world. This is said in the previous shloka. I come, मैं आता हूँ. ठीक है. कृष्णा ने पहले श्लोक में समझाया है कि I come in this world. Many people have this idea that God cannot come. ये क्या मूर्खता है? आप कौन है रोकने वाले उसको? करेक्ट. Who are you? What is your authority to stop somebody? He is saying I come and you saying he cannot come. भाई मजाक चल रहा है आजकल. बहुत लोग बोलते हैं भगवान अवतार नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते? आप कौन है उनको रोकने वाले? करेक्ट. आपको की ताकत है क्या उनको रोकने की? He says I come. It is his creation. उसको पूरा अधिकार है आने का. राजा को पूरा अधिकार है, किसी भी अपने देश में जा सकता है. कोई रोकने वाला है क्या? Nobody can stop him. So then why does he come? पहले श्लोक में था आते हैं अजो अपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सम प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माया. आई कम इन दिस वर्ल्ड. क्यों आते हैं? इस श्लोक में है. नेक्स्ट श्लोक में है जब आते हैं क्या करते हैं. बहुत लॉजिकल चल रहा है. तो इस श्लोक में है कि क्यों आते हैं भगवान इस दुनिया में आते हैं. क्यों आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि. तो ये धर्म क्या है इधर? धर्म मीन्स धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत. धर्म मीन्स इट इज अ स्क्रिप्चर. ये नहीं लिखा हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, कृष्ण. नहीं, धर्मस्य ग्लानि भवति. When people break the rules given in the scripture, that God comes. So then what is the essence of all the scriptures? Essence of all the scripture is we should surrender to God. What did Arjuna want? Before Bhagavad Gita, Arjuna को क्या इच्छा थी? कृष्ण जी बोल रहे थे युद्ध करूंगा, उसका मन था कुछ और करेंगे. लेकिन गीता सुनने के बाद क्या हुआ? मैं भगवान को ओबे करूंगा. That is the purpose. So जब हम भगवान को ओबे नहीं करना चाहते, जब हम स्क्रिप्चर्स को ओपन नहीं करना चाहते, दैट इज कॉल्ड धर्मस्य ग्लानि. वन मोर वे, एक और तरह आप समझ सकते हैं. धर्म का मतलब होता है ओरिजिनल प्रॉपर्टी. अग्नि का धर्म क्या है? लाइट एंड हीट. सो अब अग्नि में अगर लाइट और हीट ना हो, दैट इज समथिंग अननेचुरल. धर्म का ग्लानि हो रहा है.
करेक्ट, समझ रहे नहीं? It's like normal parents also today. Their whole ambition is child should settle down. मेरा बेटा, अरे सेटल डाउन किस में? इंद्रिय भोग में उसका जीवन नष्ट करना है क्या? किधर सेटल डाउन होने का? धर्म में सेटल डाउन होने का। तो धर्म क्या है? धर्म मीन्स ही शुड सेटल डाउन इन व्हाट? जीवस्य स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, इधर सेटल होने का। नहीं तो माँ बाप बनने का हक किसी को नहीं है। किधर सेटल होने का उसको? किधर सेटल होने का? नॉट इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। नो ही शुड हैव अ बिग हाउस, ही शुड हैव अ कार। ये तो कुत्ता बिल्ली भी सोचता है। मनुष्य मतलब ही शुड थिंक हाउ वेयर ही शुड सेटल डाउन, व्हाट शुड बी सेटल डाउन। ठीक है। और धर्म मीन्स देयरफॉर ऑक्यूपेशन। अब हम लोग, प्रभुपाद जी कभी भी धर्म को, इट डजंट ट्रांसलेट एज समथिंग एल्स, इट ट्रांसलेट एज ऑक्यूपेशन। ठीक है। भक्ति ऑल्सो डिवोशनल सर्विस, नॉट डिवोशन। सो ऑल ऑफ अस हैव सम ऑक्यूपेशन। Okay, very good. But then the result of the occupation should be my life should become pleasing to Krishna. Dharma sanushritah pumsaha vakshakshena katha soyaha. No, there is one more shloka. Varnashama vibhaga. Ata pumbi dvija shreshta varnashama vibhagashaha sanushritasya dharmasya samsiddhi haritoshanam. जो भी हम वर्णाश्रम है, सोसाइटी में हम लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम से अगर भगवान संतुष्ट हो जाए, देन माई लाइफ इज सक्सेसफुल। ठीक है। सो दिस इज द ब्रॉडर मीनिंग, धर्मग्लानि। सो धर्म मीन्स ओरिजिनल नेचर। व्हेन सनातन गोस्वामी वेंट टू लॉर्ड चैतन्य एंड ही आस्क्ड, हु एम आई, व्हाई आई एम सफरिंग? चैतन्य महाप्रभु सेड, आंसर टू के आमी इन बंगाली, आस्क्ड के आमी। चैतन्य महाप्रभु से जीवस स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप है वो कृष्ण का नित्य दास है। इधर सबको सेटल होने का। अगर ये हम प्राइमरी लक्ष्य रखें, बाकी चीज़ सब आ जाएगा। ठीक है। पर्सन विल बिकम रियली हैप्पी। बहुत ही खुशी इस चीज़ पे आदमी को सेटल होने का, और नॉट ओनली अपने आप को सेटल होने का, सब आदमी को इस चीज़ पे सेटल कराने का। टुडे द बिगेस्ट प्रॉब्लम is that whole youth, when I analyze, scatter brain. आप 2 घंटा काम दे दो, 5 मिनट कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं स्कैटर ब्रेन। इसको गीता में समझाया है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एके हु कर नंदना बहुशाखा अनंतस्य बुद्धयो अव्यवसायना। जब आप उसको, यू आर फिक्सिंग हिम ऑन द रियल थिंग, ही विल बी पीसफुल एंड सेटल। ये होता है सेटल। ये क्या सेटल? जब आप इंद्रिय भोग की तरफ उसको भगाएंगे, बहुशाखा हजारों चीज में भी वो शांति नहीं पा पाएगा, नहीं मिलेगी शांति उसे। ये करो, वो करो, आजकल कर बच्चों को यही देख के मतलब इतना गुस्सा आता है। मन जब भगवत भक्ति चल रही है, भगवान का कीर्तन चल रहा है, मन बहुत विचलित। और इंद्रिय भोग का चीज मतलब ऐसे जानवर लोग पैदा कर रहे हैं, और उसमें घमंड किस चीज़ का? ऐसे जानवर घर में बन रहे हैं। भागवत में भी लिखा है जानवरों के बारे में, स्वविद्वरा उस तरह खरई समसुता पुरुषा पशु। ठीक है। सो ये नहीं बनाने का, हमको किस चीज़ में सेटल करने का? प्राइमरी हमको उसको धर्म में सेटल करने का। तो धर्म क्या है? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म? नहीं 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 नहीं। धर्म है एवरीबडी। जो हाँ, अरे मैं आज हिंदू हूँ, कल मुस्लिम बन सकता हूँ, मुस्लिम क्रिश्चियन बन सकता है, ये थोड़ी धर्म है। ये धर्म की बात गीता में नहीं हो रही है। करेक्ट। ये तो शब्द हिंदू धर्म तो अभी आया, गीता में तो बहुत पहले का है। ये तो अभी कुछ लोग इन्वेट कर रहे थे इंडिया को, हिंदूस प्रोनाउंसिंग कर पाया तो हिंदू बन गया। वो बात नहीं हो रही है। धर्म मतलब जीव का नेचर है भगवान का सेवा करना। अगर आप उसको उधर सेटल कर दें, जीव सोसाइटी में कुछ रोल प्ले कर रहा है, उस रोल से अगर वो भगवान को खुश कर पा रहा है, कह रहे शास्त्र में कुछ नियम दिए, अगर आदमी नियम भगवान के शास्त्र के नियम को पालन कर पा रहा है, ये होता है सेटल। बाकी सेटल नहीं है, वो तो मजाक है। वे खाना पीना तो कुत्ते बिल्ली भी कर लेते हैं। कि तो लिखा है शास्त्र में, कलयुग में यही एक घमंड है, किसी तरह खा पी लो मतलब दक्ष हो जाता है आदमी। किसी तरह अगर आदमी इतना अरेंजमेंट कर ले कि घर में खाना पीना हो जाए, उसको बड़ा एक्सपर्ट मानते हैं। ये नहीं सेटलमेंट चाहिए। सेटल वो अस्थाई है। वो सब चीज़ें होके भी आदमी अंदर घुटन रहता है, तो आप उसको असली चीज़ नहीं दे पाए। ठीक है।
तो असली चीज़ यही है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब कृष्ण जी देखते हैं कि सोसाइटी में असली धर्म से लोग हिल रहे हैं, ठीक है, और असली धर्म क्या है, प्रभुपाद जी श्लोक में बोले क्या है, होल वैदिक लिटरेचर इज पुशिंग अस टू सरेंडर टू कृष्णा। वही असला धर्म, असली धर्म है। किसी भी रिलीजन में वही एक मूल लक्ष्य है, भगवान से प्रेम करो, भगवान पे सरेंडर, सरेंडर में उनको ओबे करो। लिखा है भाई, किसी धर्म में ऐसा होता है क्या, भगवान को ओबे नहीं करो, जो करना है करो, ऐसा है क्या कहीं पे? ऐसा बकवास कहीं पे भी नहीं है। हर धर्म में कुछ रूल्स होते हैं, उसको ओबे करने का, ठीक है। धर्मग्लानि, धर्मग्लानि नहीं होने का। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, धर्मग्लानि होती है जब आदमी कोई नियम कानून पालन नहीं करना चाहता। आजकल के जैसे जानवर, जानवर मतलब उसको नियम कानून कुछ नहीं, वो अपनी इंद्रियों को पालन करता है बस, ठीक है। सो मनुष्य मनुष्य तब बनता है जब वो शास्त्र के नियम पालन करने के लिए उत्सुक रहता है, तब उसको सेकंड बर्थ बोलते हैं। गुरु अभी उसके पिताजी हो जाते हैं और शास्त्र उसकी माता हो जाती है। नॉर्मल जो जन्म सबका होता है वो तो कुत्ते बिल्ली का भी होता है, माँ बाप तो सभी को मिलते हैं, लेकिन गुरु शास्त्र सबको नहीं मिलते। मनुष्य जन्म में ही आदमी सेकंड बर्थ लेता है, उसको बोलते हैं द्विजा, द्विजा। हाँ, सभी जगह जानते हैं, साउथ इंडिया में बोलते हैं उपनयनम, नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं जनेऊ। उसका मतलब है द्विजा, सेकंड बर्थ। अब वो शास्त्र के हिसाब से चलेगा और वो गुरु को अपने पिताजी के रूप में उनका गाइडेंस लेगा। शास्त्र को कैसे पालन करना है, गुरु गाइडेंस करेंगे, तब आदमी एक्चुअली सेकंड बर्थ लेता है एंड तब धर्मग्लानि से बचता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम, देन व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। हाँ, जब अधर्म का बहुत ही उत्पाद हो जाता है, अभ्युत्थानम पूरा उत्पाद, पूरा सब चीज़ डिस्टर्ब हो गया, हाँ, तदात्मानं सृजामि हम, कृष्ण से बोलते हैं हमें आ जाता हूँ, इमीडिएटली आ जाता हूँ। जैसे जेल में उपद्रव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, आर्मी अंदर आ जाती है, करेक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर है, उधर उपद्रव नहीं हो सकता है। तो ये भी जो पूरा सृष्टि है, ये जो पूरा आप सोचिए कि मटेरियल वर्ल्ड है, ये भी भगवान का ही जगह है, ये भी उनके कंट्रोल में है, ये जेल की तरह है। तो इस जेल में भी जो उत्पात मनाते हैं, इमीडिएटली आर्मी आ जाती है। सो कभी कभी तो कृष्ण जी खुद आते, लेकिन उनका खुद तो बहुत रेयर होता है। ब्रह्मा के दिन में एक बार, मतलब 8.64 बिलियन ईयर्स के बाद, एक 24 घंटे ब्रह्मा के, नेक्स्ट दिन में 8.64 बिलियन ईयर्स हो जाते हैं, आप उसको गिन भी नहीं सकते। तो कृष्ण जी बहुत कम आते हैं, जनरली उनके अलग अलग अवतार आते हैं, ठीक है। कभी कभी भगवान अपने भक्त को भी भेज देते हैं पूरा शक्ति देके, ऐसा भी होता है, तो वो भी काम करते हैं दुनिया भर में वो। और प्रभुपाद जी अगेन अगेन श्लोक में बता रहे हैं उनका मेन कॉज क्या एंड कर रहे हैं पर्पट को, इज टू अराउज कृष्णा कॉन्शियसनेस सोसाइटी में, टू पुश कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज द मेन कॉज। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति। लेकिन यह प्रश्न हो सकता है कि आजकल समाज में भगवान क्यों नहीं आ रहे, हो सकता है नहीं। The question may be there, why God is not coming now? Now there is so much adharma. He should come, no? What he does is there in the next shloka, but why he doesn't come now? If he says, Prabhupada is saying he can come anywhere, nothing stopping him. Why he is not coming now? Because promise he has given. Whatever is stated in Bhagavad Gita is Krishna's word. He is giving a promise. What is the promise he is giving? I come whenever there is adharma. So, immediate question should be, अब से ज़्यादा तो कब था, इतना तो अधर्म कभी भी नहीं था. Nobody is even bothered to know what is God. If you accept God is there, then you follow. लोग तो यही नहीं मानता भगवान ने नियम क्या पालन करेगा. अगर कोई बोले गवर्नमेंट ही नहीं है तो रूल क्या फॉलो करने के फिर, कह रहे. जितने जो नास्तिक लोग हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है ये, भगवान ही नहीं है तो फिर नियम क्या पालन करने के, अच्छा हो जाता, इंद्रिय भोग का उनका फुल छूट मिल जाती है. जैसे जो चोर होता है उसको बड़ा अच्छा लगता है सोचने में कि गवर्नमेंट नहीं है, पुलिस नहीं है, क्योंकि मन को थोड़ा शांति मिलती है, सो सकता है. नहीं तो सोएगा कैसे हो, चोर को नींद कैसे आएगी. नहीं तो अरे यार पुलिस है पकड़ा जाऊंगा, उसको थोड़ा ये सिखा दो कि पुलिस ही नहीं है, गवर्नमेंट ही नहीं है, बड़ा अच्छा लगेगा.
तो जितने ये पापी होते हैं ना, जितने भी पापी होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि भगवान नहीं है, उनके नियम नहीं है, यमराज नहीं है, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन सत्य नहीं है। आपके सोचने से कुछ नहीं होने वाला। पुलिस है, पकड़ के मारेगी आपको। तो सिमिलरली यमराज हैं, भगवान हैं, उनके अरेंजमेंट्स हैं, आप पकड़े जाओगे डेफिनेटली। सोचने से कुछ नहीं होगा। जस्ट लाइक वी इमेजिन गवर्नमेंट डजंट एग्जिस्ट, उससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, प्रभुपाद गिव्स एन एग्जाम्पल। कभी कभी क्या होता है, वो होता है ना ईगल, वल्चर, वल्चर 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 क्या खाती है? डेड एनिमल। तो कभी कभी वल्चर को भूख लगी रहती है और कोई मरा नहीं है, तो वो क्या करता है, वल्चर इस जस्ट एज एन एग्जाम्पल, वो श्राप देता रहता है, मर मर। तो उसके श्राप देने तो थोड़ी मरेगा कोई। तो सेम वे ये नास्तिक लोग, ये पापी लोग, इनके श्राप से भगवान नहीं मरने वाले। बड़ा सोचते हैं भगवान, हाँ तुम करते रहो, श्राप देते रहो, कुछ नहीं होने वाला उससे। भगवान है और मार पड़ेगी, पुलिस आएगी और मार पड़ेगी, उससे कुछ नहीं होने वाला। They don't understand this point. So Krishna comes, but then another thing is that in the Shastra it is given, so that कोई confusion का जरूरत नहीं है. Last time also we discussed this point. Again we will repeat. Safe. We should go for safe incarnations. Just like we accept Krishna is God, it is safe. Why it is safe? शास्त्र में लिखा है, स्क्रिप्चर, एस इज फॉर स्क्रिप्चर। देन ए, हिज एट्रीब्यूट्स, कृष्णा के हाथ में, पैर में ऐसे चिन्ह आप पता कर सकते हैं भगवान है ये, हाथ देख के पता कर सकते हैं भगवान आ गया। और उनका शरीर में लक्षण है भगवान के पूरे, और उनके एस्ट्रोनॉमिकल इन्फ्लुएंस, आप उस समय का हॉरोस्कोप बनाएंगे आपको पता चल जाएगा भगवान आए अभी कि, तो एट्रीब्यूट्स ही परफेक्ट हैं, करेक्ट। उनका रूप भाई भगवान के रूप के बराबर है। नेक्स्ट, हाँ, फॉलोइंग द ग्रेट आचार्यस। अब ये नहीं जैसे आपका सोना होता है, सोना को आपको परखना है, ये 24 कैरेट्स का है, आप थोड़ी कर सकते हो, आपको सुनार के पास जाना पड़ता है एक्सपर्ट बताने का। तो जितने एक्सपर्ट आचार्यस हैं, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, जितने भी आचार्य, सब एक्सेप्ट करते हैं कृष्ण भगवान है, तो आप सेफ हैं अगर आप उनको ही फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, ई मीन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज। भगवान की, कृष्ण की जो एक्टिविटी था कोई रिपीट ही नहीं कर सकता, ना कभी हुई थी ना कभी हो सकती है। पूरा माउंटेन उठा दिया एक उंगली से, उठाओ, विश्व रूप दिखा दिया। एक एक्टिविटी इज एन एक्टिविटी ऑफ गॉड। सो इज ऑलवेज वी शुड एक्सेप्ट इनकारनेशन सेफली। ये नहीं कि हाँ आजकल तो ये बड़ा फैशन है। somebody said Indians are doubly mad. Prabhupada said whole world is mad. पूरा दुनिया पागल है। क्यों? भगवान को नहीं मानता। कहीं भी चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, आप परसेंटेज लो, कुछ ही लोग भगवान को मानते हैं, सब नास्तिक। लेकिन इंडियन के लोग डबल पागल हैं। क्यों? ये किसी को ही भगवान मान देते। चलो वो तो चलो एक तरह का गलती है, भगवान नहीं मानते। इधर क्या है, हर गांव में एक भगवान है। मतलब कोई भी आदमी भगवान बन जाता है, कुछ छोटा मोटा मजाक कर दे, कुछ थोड़ा एक जादू दिखा दे, भगवान बन जाता है। सो दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। सो वी शुड गो सेफली। देखना चाहिए, बिकॉज कृष्ण को तो त्रिकालज्ञ है, उनको तो सब मालूम है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो शास्त्र में लिखा होता है मैं आऊँगा ऐसे। सो इट्स वेरी वेरी क्लियर। ठीक है। सो व्हेन गॉड कम्स, अनदर पॉइंट इज गॉड हैज़ अ मिशन। ऐसे नहीं आते टाइम पास करने, उनका मिशन होता है। करेक्ट। द नेक्स्ट श्लोक में लिखा है आई कम, बट ही कम्स विद अ पर्पस, ही कम्स विद अ मिशन। सो आवर ओरिजिनल क्वेश्चन वाज कि नाउ गॉड हैज कम इन कलयुगा, हाउ डू वी डू नो ही हैज कम? मोटा मोटा समझ लीजिए, गॉड्स नेम एंड भगवान में कोई फर्क नहीं है। भगवान, भगवान का शास्त्र, भगवान का नाम में कोई फर्क नहीं है। सो कृष्णा हैज कम इन द फॉर्म ऑफ हिज होली नेम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कली कालेन नाम अवतारा। मैं नहीं बोल रहा, मध्वाचार्य सेड कलौ नाम मात्रे न पूजते भगवान हरि। कलयुग में जस्ट हरि नाम से आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। हरि नाम वंदे साको। कलयुग में भगवान आ चुके नाम के रूप में। इधर अदर थिंग्स आर देयर, बट इतना भी समझ लीजिए, ही हैज कम इन द फॉर्म ऑफ द होली नेम।
So anybody who accepts this process of chanting the holy name of the Lord will be blessed in Kali Yuga. ठीक है, he will take full benefit. कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगा सपाशदम यज्ञ संकीर्तन प्राय. यह संकीर्तन यज्ञ शुरू हो गया है. जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, यजंती ही सुमेध सहा. ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन. एंड चैतन्य महाप्रभु ऑल्सो सेड, भारत भूमि जन्म हो यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार. तुम तो कहाँ पैदा हुए हो? भारत भूमि में पैदा हुए हो. क्या करने का? अपना जीवन को पहले सफल करो, नहीं तो तुम कुछ नहीं कर सकते. देन करो परोपकार, गिव दिस बेनिफिट टू द होल वर्ल्ड. पूरी दुनिया में, इंडिया ही ले लो पहले, और फिर पूरी दुनिया में लोगों को पूरा अज्ञान है, कुछ मालूम नहीं. धर्म क्या है, शास्त्र क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, आत्मा क्या है, कुछ पूरा अंधकार. तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, भारत भूमि ले जन्म हो यार, तुम्हारा एक बहुत बड़ा भाग है, तुम इस भूमि में जन्म लियो. करें, तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम देता हूँ. एक मिशन दिया चैतन्य महाप्रभु ने. प्रॉपर सेड इंडियंस हैव नेग्लेक्टेड अनफॉर्चुनेटली, बट चैतन्य महाप्रभु, इंडियंस का काम है खाली इमिटेट करना, बस कुछ नहीं, बस खाली इमिटेट करना. हाँ, कोई वो नहीं रहा, अपनी इज्जत नहीं रही, खाली इमिटेट करो. उधर स्काई स्क्रेपर है, मैं भी स्काई पर, वो लोग गाड़ी में जाते हैं, मैं भी गाड़ी में जाऊँगा, बस. और वो हो गया तो जिंदगी सफल. बिल्कुल कुछ नहीं एक्चुअली. बट चैतन्य महाप्रभु ने ये लक्ष्य नहीं दिया है. प्रभुपाद ऑल्सो सेड व्हेन ही सॉ इन इंडिया, वो तो इंडिया में 70 ईयर्स थे, और वी कैन से प्रैक्टिकली फॉर 30 ईयर्स आचार्य ने पूरे भारत में प्रचार का कोशिश किया था, लेकिन देखा ये लोग सुन नहीं सकते. क्यों? इनको बस अमेरिका इमिटेट करने का, बस इनको कुछ नहीं रहा अभी. बोला खोखला, नो अंडरस्टैंडिंग इज रिमेनिंग, खाली इमिटेट करने का. जब प्रभुपाद जी को अमेरिका में पूछते थे इंडिया का स्थिति कैसा है, प्रभुपाद जी बोलते थे बहुत दुर्भाग्यशाली है भारत का स्थिति. जैसे कोई आदमी अपने घर का जायदाद छोड़ के सड़क में भीख मांग रहा है, ऐसा स्थिति है लोगों का. बस अब तभी नहीं, अभी भी ऐसा ही है. किसी को भी मिल लो, कहीं भी चले जाओ, 99% यूथ सेम स्थिति. द ट्राइंग टू इमिटेट अनदर कल्चर, अपनी जायदाद को फेंक दो. कितना अनफॉर्चुनेट लगता है. घर में सब कुछ है, वो सब फेंको और रोड में भीख मांगने निकल जाओ. अरे बाबा, घर में सब कुछ है, किस चीज़ के लिए भीख मांगने निकल रहे हो? क्या इमिटेट कर रहे हो? सो चैतन्य महाप्रभु ने एनीवे ये सब नहीं दिया है. ही सेड भारत भूमि ले जन्म हो यार, तुम्हारा तो बहुत बड़ा भाग है. हाँ, जन्म सार्थक करी, पहले अपने जीवन को सफल करो, इस बेवकूफ़ी में नहीं पड़ो. करेक्ट. आज को सोसाइटी का सक्सेस भी इसी में मेजर होता है. कितना तुम पाशा जगत को इमिटेट किया, उतना सक्सेस है. अगर थोड़ा यही नहीं, लैंग्वेज भी आपका बदल जाए तो और सक्सेस. ये तो अमेरिकन की तरह बोलता है, और सक्सेस. ये कोई देखता भी नहीं कि वो भगवत भक्ति थोड़ा सीखा है. नहीं नहीं नहीं, पूरा सोसाइटी इसी का शिकार है. और कंपैरिजन, वो देखो तुमसे ज़्यादा वो इमिटेट किया, तुम इतना इमिटेट कियो, वही सक्सेस. अगर पूरा इमिटेट कर ले कोई, पूर्ण रूप से उसका जीवन सक्सेसफुल है. नहीं, तो ये चैतन्य महाप्रभु ने नहीं दिया. जैसे भारत हुई जन्म हो यार, जन्म सार्थक करे. जन्म सार्थक करना मतलब भगवत भक्ति को प्राप्त करना, भगवान का शरण लेना. जन्म सार्थक करे, ये होता है जन्म को सार्थक करना. एंड देन करो परोपकार. अगर ऐसा कर सकते हो तो पूरी दुनिया को आप गीता का ज्ञान दे सकते हो, पूरी दुनिया को आप शास्त्र का ज्ञान दे सकते हो. श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता की.